नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स का जो है पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। आपका जो आरबीजेई सीबीडी2 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है आरबीजेई सीबीडी2 में जो पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका देखिए कंप्यूटर बेसिक्स इन्वायरमेंट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का और जनरल अवेयरनेस का है, जो कि ये 50 मार्क्स का है। तो इनके लिए जो है हमने पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा इन सभी टॉपिक्स का। इसके साथ में जो है आपको प्रीवियस पेपर भी और साथ में जो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये जो है आप लोग कर सकते हो। ये आपको ऐप में अवेलेबल रहेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए जो लोग केवल कंप्यूटर इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी आपको वही सेम चीज़ टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो है ऐप में अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग कर सकते हो। और बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया, ये आप लोग पे नहीं करना। आप लोग देखिए अभी भी जो है ऑफर चल रहा है, आप लोग अप्लाई कर लेना कूपन कोड। यहाँ पे देखिए आपको 2024 के जहाँ पे आपको 25 सेव करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है आपका न्यू ईयर का जो सेल है, जो हमने पीछे चलाया था। आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट अभी भी इसमें आपको मिल जाएगा। बट ये जो है आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लोग जो है इसको बाई कर सकते हो, ये कोड अप्लाई करके 2025। तो इसमें देखिए सभी कोर्सेज पे ऑफर आपका चल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग जो है अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ में अगर आपको अलग से पीडीएफ भी चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स का या फिर जनरल अवेयरनेस का है, तो सभी का हमने पूरा कंप्लीट जो है दिया हुआ है। तो सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो। हमने जो है आपके लिए सारा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और कोई भी डाउट आपका रहता है, आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि की जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं कीबोर्ड के अंदर में। तो देखिए बहुत तरीके के जो की जो होते हैं ना कीबोर्ड के अंदर में, तो वो उसमें जो है आपका ये होता है जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक की होते हैं। तो देखिए अल्फा न्यूमेरिक की मतलब कि अल्फ़ाबेट और नंबर वाले, तो ए से जेड तक होता है आपका, नंबर में 0 से 9 तक होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपके जो न्यूमेरिक की जो होते हैं ना, तो ये जो है आपको ये राइट हैंड साइड जो होता है ना कीबोर्ड का आपका, तो इस सारे पोजीशंस पे रहते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड आपके रहेंगे यहाँ पे। इसमें डिजिट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी रहते हैं इन सब के साथ में। और बाकी देखिए कुछ फंक्शन की भी होते हैं। तो देखिए जो फंक्शन की होते हैं, तो ये प्रोग्रामेबल की होते हैं। मतलब कि जो प्रोग्रामर जो होता है यहाँ पे, जो प्रोग्राम है उसको कुछ स्पेसिफिक एक्शंस के लिए जो है इनको प्रोग्राम किया जाता है। तो फंक्शन की जो आपका होता है ना, तो ये देखिए F1 से लेके F12 तक। और ये जो है आपको ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है टॉप में, यहीं पे आपको फंक्शन की मिलेंगे आपको F1 से F12 तक। तो ये जो F1 F2 इस तरीके से लिखा रहता है, तो इनको बोलाता है फंक्शन की। इसके अलावा देखिए कर्सर कंट्रोल की भी होते हैं। तो इसमें देखिए 4 डायरेक्शनल होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। तो ये देखिए आपको इस पोजीशन पे डायरेक्शनल की जो होते हैं, आपको नीचे वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ पर टॉप बॉटम में जो राइट हैंड साइड में, तो ये आपके होते हैं कर्सर कंट्रोल की। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपका, कि इस्केप की इन विंडोज कीबोर्ड इज नॉट यूज टू। तो इस्केप की जो है विंडोज में जो होता है, तो ये किस लिए जो है यूज नहीं किया जाता है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। तो देखिए डायलॉग बॉक्स को क्लोज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी सही है। कमांड को कैंसिल कर सकते हैं आपका, देखिए ये भी सही है। क्लोज ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये भी सही है आपका कि इसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया मैंने रन ए सेलेक्टेड कमांड, तो कोई भी सेलेक्टेड कमांड को रन हम लोग जो है स्केप की से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका जो है बी आपका राइट है। बाकी ये सब जो है स्केप की से आप लोग ये सारे जो है कमांड आप लोग इसके थ्रू दे सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। तो इसका वेरियस फंक्शन होता है स्केप की जो आपका रहता है। और स्केप की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये सबसे ये इधर टॉप मोस्ट पोजीशन में रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये किसी भी प्रोग्राम से आउट होने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि यू कैन यूज़ द टैब की टू। तो आप लोग जो है टैब की को यूज़ कर सकते हो किसके लिए। तो देखिए जो टैब की जो होता है ना आपका कीबोर्ड के अंदर में, तो ये जो है कोई एक तरीके से एक कंप्यूटर का एक मान सकते हो कि जो रहता है आपका यहाँ पर, ये बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। अब जैसे कि इसको आप जो है सेवरल स्पेसेस में मूव करने के लिए भी कर सकते हो यहाँ पर आप एक टाइम में, या फिर जो है पर्टिकुलर पोजिशंस में डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए भी जो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
इंडेंट पैराग्राफ, तो देखिए पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगला भी दिया है कि मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन। तो कर्सर को डाउन में इसको मूव करने के लिए, तो इसके लिए नहीं बल्कि यहाँ पे जो है आपका ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बोथ 1 एंड 2 आपका हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है वो तो आपके कुछ नेविगेशन की भी होते हैं कीबोर्ड के अंदर में। तो देखिए नेविगेशन की जो आपके होते हैं ना, तो इसमें जो रहते हैं आपके एरो के ऊपर में आप देखते होगे यहाँ पे जो की जो होते हैं, तो इसमें आपके जो है वो सारे की होते हैं। जैसे कि आपका बात करते हैं तो इसमें आपका एक होम की होता है। तो देखिए जो होम की है आपका, तो ये जो है कर्सर को, जैसे कि अगर हमें बिगिनिंग में लाना है, मतलब बिगिनिंग जो लाइन जहाँ पे होती है या डॉक्यूमेंट जो आपका शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पे आपको रिटर्न होना है, तो उसके लिए आप सिंपली होम की प्रेस करते हो तो आपका जो है वहीं शुरुआत में आ जाएगा। वहीं पे एंड की है, तो देखिए एंड की जो है ना, तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो जो कर्सर है आपका, तो वो जो है लाइन के एंड में आपका वो मूव हो जाएगा। और वहीं पे देखिए कुछ पेज अप और पेज डाउन की भी होते हैं इसके अंदर में। तो देखिए जब पेज अप की को आप प्रेस करोगे तो जो पेज व्यू आपका है ना, तो ये जो है एक पेज आपका जो है अप मूव कर जाएगा आपका यहाँ पर, और कर्सर जो है आपका वो बैक पेज में आ जाएगा। और वहीं पे जो पेज डाउन की है, जब इसको आप प्रेस करोगे तो पेज व्यू जो है आपका, तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा आपका एक पेज, और कर्सर जो है आपका फिर वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हो। तो ये सभी देखिए जो होते हैं इसके अंदर में नेविगेशन की कौन कौन से होते हैं, तो ये सब जो आपके होते हैं, तो यही एग्जाम्पल में पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ मॉडिफायर की भी आपके होते हैं। तो देखिए जो मॉडिफायर की जो होता है ना, तो ये जो है एक्शंस जो भी आप देते हो तो उसको ये मॉडिफाई करता है। अब जैसे कि इसको आप जब प्रेस करते हो अनदर की के साथ में, एक साथ आप प्रेस करते हो यहाँ पर, तो ये उसके साथ में जो है इसका यूज होती है। तो जैसे कि देखिए कॉमन मॉडिफायर की जो होते हैं कीबोर्ड के अंदर में, तो इसमें आपका होता है शिफ्ट की, फंक्शन की, कंट्रोल की, अल्ट की, और फिर जो है आपका एक कमांड की, ये सब जो होता है आपके होते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने आपको फंक्शन की के बारे में बताया था कि कीबोर्ड के अंदर में जो फंक्शन की आपके ये टॉप में होता है आपके, तो ये जो है F1 से लेके F12 तक आपके होते हैं। तो इनका जैसे प्रेस करने से क्या यूज होते हैं, तो ये सब इसे क्वेश्चन आपका पूछा था, तो यहाँ पे जो है हमने लिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है आपको। अब जैसे कि देखिए फंक्शन की F1 आप प्रेस करोगे तो इससे जो आपका हेल्प स्क्रीन जो होता है ना, तो ये डिस्प्ले आपका हो जाएगा। और वहीं पे F2 आप प्रेस करोगे तो इससे देखिए प्रेस करने के बाद जो है, अब जो भी जैसे कोई फाइल और फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हो तो उसको देखिए हाईलाइट कर देता है इसको प्रेस करने से। और वहीं पे अगर आप F3 प्रेस करते हो तो इससे जो है आपका सर्च टूल जो है आपका वो ओपन हो जाता है। और वहीं पे देखिए एक ये आपका है जैसे Alt प्लस F4 का कॉम्बिनेशन के साथ में आप करोगे यहाँ पे, तो इससे देखिए जो करंट जो विंडो है आपका, तो उसको जो है ये आपका ये क्लोज कर देगा। और वहीं पे देखिए जब F5 आप प्रेस करोगे तो इससे देखिए क्या होता है कि जो कंटेंट जो होता है ना विंडो का या फिर वेब पेज का, तो उसको देखिए रिफ्रेश कर देता है। और वहीं पे F6 आप प्रेस करोगे तो इससे देखिए कर्सर जो आपका ये मूव होता है। और वहीं पे F7 आप प्रेस करोगे तो इससे देखिए स्पेलिंग या फिर जो है ग्रामर चेक होता है आपका, वो आ जाएगा, वो चेक करता है आपका। और वहीं पे F10 प्रेस करने से जो है आपका एक्टिव जो मेन्यू बार होता है तो वो आपका ओपन हो जाता है। और वहीं पे F11 प्रेस करने से जो है, ये अगर आप प्रेस करते हो तो देखिए जो आपका स्क्रीन जो होता है ना, तो ये जो है आपका अब फुल स्क्रीन मोड में जो है आपका उससे बाहर ही आ जाएगा आपका यहाँ पर, या फिर उसको ये ले जा सकता है यहाँ पर। ये कोई भी चीज़ आपका कंफर्म कर सकता है। और वहीं पे देखिए F12 प्रेस करने से अगर जैसे कि आपको कोई भी सेव करना होता है तो सेव एज जो फाइल जो आपका ओपन होता है, सेव एज जो कमांड होता है आपका, तो वो ओपन हो जाएगा करने से। तो ये सब देखिए जो है इन सब का फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो इन सभी क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग इन सबको याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसी से पूछा गया था एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन था पूछा गया आपका कि विच की ऑन ए विंडोज कीबोर्ड सेट टू फुल स्क्रीन मोड इन द मोस्ट ब्राउजर्स। तो कौन सा की जैसे विंडो में अगर आप प्रेस करते हो यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि जैसे स्क्रीन मोड जो रहता है ना आपका, तो वो जो फुल स्क्रीन मोड में आपका आ जाता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका F1 F10 F11 या फिर F12। तो देखिए इसके लिए जो कॉमन जो शॉर्टकट की आपका जो रहता है यहाँ पर, तो आपका F11 की। तो इसका देखिए सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे जो है आपका जो स्क्रीन रहता है, तो वो जो है आपका या फिर उसमें ले जाए, फिर उससे फुल स्क्रीन मोड से आपका बाहर या अंदर आपको ले जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इन एन IBM कंप्यूटेबल कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा जो है मॉडिफायर की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल शिफ्ट टैब या फिर विंडोज की, तो देखिए इसमें जो टैब की जो आपका होता है ना, तो वो जो है एक मॉडिफायर की नहीं है। तो ये जो है सी इसका थर्ड वाला जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी देखिए कंट्रोल शिफ्ट और विंडो की जो होती है ये सब मॉडिफायर की गई एग्जांपल है। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था, तो मॉडिफायर की कौन कौन सा था, तो आप लोग जो है हम सबको ध्यान में रखना।
अगला देखिए है एस्केप की इन ए विंडोज कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड टू। तो एस्केप कीबोर्ड जो होते हैं ना, तो विंडो में जो यूज करते हैं तो ये किस लिए यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लोज ए डायलॉग बॉक्स, रन ए सेलेक्टेड कमांड या कैंसिल ए कमांड या फिर क्लोज ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखिए डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए यूज करते ही हम लोग, और बाकी कैंसिल कर क्लोज करने के लिए, रन कोई भी कमांड सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए नहीं होता। तो ये देखिए अभी रिपीट हुआ था क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल ही आपका पूछा है, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं हम लोग कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से देखिए जो और इनपुट डिवाइसेस है आपके, तो उसमें कुछ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम लोग इसका देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन पॉइंटिंग डिवाइस होता है क्या, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस जो है ये ऐसे डिवाइस आपके होते हैं कि जिनका यूज़ हम लोग करते हैं हम लोग, जैसे कि ये कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करता है ना यहाँ पे, तो उसमें जो है मॉनिटर में लोकेशन को पॉइंट आपको करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अब जैसे कि माउस की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जब आप लोग उसको मूव करोगे तो उसमें पॉइंटिंग करके दिखाएगा, मतलब लोकेशन पे पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है पॉइंटिंग डिवाइस का, तो इसको देखिए स्क्रीन में इको होते हैं वहाँ पे जब पॉइंटर मूवमेंट होती है। तो एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग इसका में, तो इसमें देखिए आपका आता है यहाँ पे जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, या फिर टच स्क्रीन आपके हो गए। तो ये सब देखिए एग्जाम्पल आपके हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। और इसमें से देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका माउस है, तो माउस किस तरीके से होता है, तो ये तो आप लोग देखे भी होंगे, बहुत ही सिंपल होता है, मतलब कोई यूज़ करने में भी इसका जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस आपका होता है ये। तो इसमें देखिए जो होता है आपके ना, तो इसमें जैसे कि आप देखोगे तो 2 या 3 बटन्स होते हैं इसके ऊपर में, मतलब, और बाकी जो है इसके अपर साइड में एक व्हील होता है जिसके मूवमेंट से जो है आप लोग मूव कर पाते हो फाइल को। तो इस तरीके से माउस में जो है आपका जैसे 2 या 3 बटन आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट और राइट वाला रहता है आपका इसके अंदर में। फिर इसके बाद देखिए ये है आपका ट्रैक बॉल। तो ये सब हो सकता है कि जो है आपने इसके बारे में नहीं देखा होगा, तो इस तरीके का आपका ट्रैक बॉल होता है। तो इसको भी देखिए कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, कर्सर का जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, और साथ में जो भी एक्शंस होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, तो उसके लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। इस तरीके का ट्रैक बॉल आपका होता है ये। और वहीं पे तीसरा आपका है जॉयस्टिक है। तो देखिए जॉयस्टिक जो होता है, तो ये आपका एक डिवाइस होता है कि जो कि ये जो है आपका सभी डायरेक्शन में ये मूव करता है, और साथ में कर्सर के कंट्रोल मूवमेंट को भी जो है ये कंट्रोल करेगा। तो जॉयस्टिक में मोस्टली देखिए गेम खेलने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट देखिए जो इनपुट डिवाइस आपका तो है बारकोड रीडर है। तो देखिए जो बारकोड रीडर है, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है कि जो कि बारकोड जो होते हैं ना, जो प्रिंटेड होते हैं, तो उसको रीड करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि देखिए जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होते हैं, तो उन सबको जो है रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बाकी देखिए इस तरीके से आपका रहता है बारकोड रीडर, और बाकी जो बारकोड प्रोडक्ट में रहते हैं तो उन सबको रीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसका। और वहीं पे दूसरा आपका यहाँ पर है दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो एएमआर इसका देखिए शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये जो आपका एक इनपुट डिवाइस है, जो कि जो मार्क रिस्पॉन्स जो रहता है ना, इस तरीके से जो डॉट जो रहते हैं, जैसे कि आप ओएमआर से आप फील करते हो, तो उसका देखिए जो प्रेजेंस रहता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है। और ओएमआर मेनली देखिए जो मार्क्स जो होते हैं पेपर में, उसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो आप इसमें इस तरीके से आप रिस्पॉन्स देते हो, तो इसको ये रीड करता है। अगला देखिए आपका यहाँ पर है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसको देखिए MICR भी बुलाता है शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना। तो देखिए ये जो है जो कैरेक्टर जो होता है ना, तो उसको जो है रीड करता है। और ये किस तरीके से रीड करता है, तो यहाँ पर देखिए जो शेप्स जो होता है ना, जैसे कि आपका चेक जो होता है, तो उसमें जो मैट्रिक्स के फॉर्म में शेप होते हैं उसके ऊपर में, और जो भी इंफॉर्मेशन रहता है ना, तो उसको ये एग्जामिन करेगा, फिर जो है कंप्यूटर को ये पास कर देता है। तो जनरली इसका देखिए बैंक में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चेक जो होते हैं, तो उनको जैसे प्रोसेस करने होते हैं, तो वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक जो कोड रहता है, यहाँ पे आप देखते हो कि नीचे रहता है यहाँ पर, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है इसका। भाई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कि पूछा गया था आपका इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। तो इनमें से कौन सा जो है यूज़ किया जाता है जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि लार्ज वॉल्यूम जो होता है ना चेक्स को, उनको फास्टर प्रोसेसिंग किए जाते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो MICR जो आपका होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका देखिए क्या होगा, आपका होगा मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना। तो इसका देखिए सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस
which can sense light and is used to point at spots on the video screen। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है कि जो कि लाइट को सेंस कर सकता है और इसको जो है अब जैसे जो स्पॉट जो होते हैं उसको पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है वीडियो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए दिया प्लॉटर, लाइट पेन, माउस या फिर जॉयस्टिक। तो देखिए इसमें से अगर आप देखोगे ना, इन सब में से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है प्लॉटर तो आपका एक जैसे कि एक आउटपुट डिवाइस हो गया, माउस भी एक इनपुट डिवाइस आपका हो गया यहाँ पे। तो इनमें देखिए ये तो आपके फंक्शंस होते नहीं है जो कि लाइट को सेंस करे। तो इसमें देखिए नाम ही दिया हुआ है लाइट को सेंस करना, तो ये लाइट पेन आपका एक्चुअली में एग्जाम्पल आपका होता है। तो ये जो एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस आपका होता है एक्चुअली में। और ये जो है एक तरीके से स्टाइलस पेन जो रहता है आपका यहाँ पर, जिसका यूज़ क्या होता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए या पिक्चर ड्रॉ करने के लिए या फिर जो है यूजर इंटरफेस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स द बिटमैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट आस्की कोड्स। तो इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो कि बिटमैप इमेजेस को कन्वर्ट करता है यहाँ पर जो कैरेक्टर जो होता है उसको इक्विवेलेंट आस्की कोड में। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये देखिए एक तरीके से मतलब ये क्या करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ना, तो ये जो भी आप टेक्स्ट आप देखते होगे ना तो उसके स्कैन करता है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा सॉफ्टवेयर की मदद से, फिर इसके बाद जो है इसको बिटमैप इमेज है मतलब कैरेक्टर में जो है आपका वो दे देता है इक्विवेलेंट जो आस्की कोड जो होता है आपको उसके फॉर्म में। तो इसका देखिए आपने यूज़ भी किया होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं वो कौन कौन है यहाँ पर एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए दिया माउस भी आपका होता है, इसके अलावे जो है पेन इनपुट भी आपका होता है, ट्रैक बॉल भी होता है। लेकिन जो कीबोर्ड है आपका तो ये देखिए पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर में नहीं आता है कैटेगरी के अंदर में। तो इसका देखिए फोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं तो ये भी देखिए हमने जो आपको एग्जाम्पल में बताया था। मतलब कि इसमें आपका जैसे कि ट्रैक बॉल आता है, इसके अलावे जो है आपका माउस आता है यहाँ पर, और जो भी आता है लाइट पेन आपके होते हैं। तो ये सब जो है आपके होते हैं उसके पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर में। तो ये जो है आप लोग अच्छे से देखना, अगर आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन आपको देखिए छूटेगा नहीं, एग्जामिनेशन आप लोग उसको बहुत ही ईजिली कर लोगे आप लोग। तो इस तरीके से देखिए आगे भी कंटिन्यू रहेंगे क्लासेस आपके।